हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है एमएस वर्ड के लास्ट टैब व्यू टैब के बारे में। इसके पहले हम 6 टैब के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें आपका होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग्स टैब और रिव्यू टैब आपका था। और आज का ये जो वीडियो है, ये आपके एमएस वर्ड का लास्ट वीडियो है, यानी लास्ट टैब है, जो कि है व्यू टैब। और इसके समस्त टूलों को बहुत ही बेहतर ढंग से हम आज समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको सारी बातें समझाते हैं। गाइस फाइनली से हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और यहां पर हम अपने व्यू टैब को ओपन कर लिए हैं। अब व्यू टैब के समस्त टूल को समझने के लिए हमने यहां पर एक बहुत बड़ा डाटा यहां पर लिख लिया है। अब हम इसके टूल को समझते हैं। दोस्तों यहां पर आपका है डॉक्यूमेंट्स व्यू। मतलब क्या है कि ये जो आपका पेज है, इसको किस तरीके से आप देखना चाहते हैं। आपका ये जो पहला टूल है वो है प्रिंट लेआउट टूल। अब प्रिंट लेआउट के रूप में आपका ये पेज यहां पर हमेशा से सेट रहता है और शो होता है। अब यहीं पर आप इसको कई तरीके से शो करा सकते हैं, इस पूरे पेज को, और देख सकते हैं। जैसे आपका यहां पर सेकंड वाले पर है फुल स्क्रीन रीडिंग। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर 2 पेज एक साथ दिखेंगे और साथ में यहां पर आपके टैब और टूल यहां से गायब हो जाएंगे। पूरे स्क्रीन पर ये आपका डाटा दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड वाले पर वेब लेआउट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वेब के रूप में लिख जाएगा, अर्थात यहां पर एक ही पेज में सारा डाटा लिख जाएगा। देखिए यहां पर एक ही पेज में पूरा डाटा लिख गया है, कहीं बदल बदल कर पेज नहीं आ रहे हैं। तो एक ही पेज में अगर आपको शो करना है तो वेब लेआउट पर आप क्लिक कर वेब के रूप में यहां से देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में यहां पर आ गया है आउटलाइन। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से आप दिखेगा कि ये जो आपका डाटा है वो आपके स्क्रीन एरिया के साइड में इतने में हाफ में ही शो होगा। ये कुछ आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद में जब यहां पर आप क्लिक कर देते हैं तो आउटलाइनिंग का यहां पर टूल टैब ओपन हो जाता है और इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहां पर अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से साइड में हो जाएगा। अगर इस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरफ से हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए इस तरफ यहां पर चले गए हैं और डायरेक्ट इस वाले पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे। उसके बाद में यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे यहां पर इस कंप्यूटर को सेट, जैसे ये वाला जो हेडिंग था उसको नीचे सेट कर सकते हैं। इस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हेडिंग ऊपर चला जाएगा। उसके बाद में शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर अगर ठीक है तो आपका जितना भी फॉर्मेट आप टेक्स्ट पर लगा कर रखे हैं वो आपको यहां पर शो होगा। लेकिन अगर इसको आप यहां से अनटिक कर देते हैं तो यहां पर ये कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दिखेगा। देखो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर हम क्लिक कर देते हैं, ये आप दिखने लगा। उसके बाद में शो फर्स्ट लाइन ओनली। तो यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो केवल फर्स्ट लाइन यहां पर दिखेगा। जैसे यहां पर हमने क्लिक कर दिया तो केवल यहां पर केवल हाईलाइटेड लाइन यहां पर दिखेगी। इस तरीके से फर्स्ट लाइन आपको यहां पर दिख गया। तो इस तरीके से इसका पूरा यूज होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आपके व्यू टैब का अगला है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से यहां पर शो होगा। देखो एकदम बिल्कुल छोटा छोटा सा ये दिखने लगा। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको यहां पर बढ़ाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आप देखिए। तो इस तरीके से आप इसको यहां से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो पेज लेआउट, यहाँ पर पेज लेआउट पर सेट होता है तो आपको हमेशा से पेज लेआउट पर रखना है, जिससे आपका डाटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ जाता है रूलर। रूलर का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर चाहते हैं कि एक रूलर आ जाए जिससे आप कोई भी इमेज बनाएं या कोई भी शेप ड्रा करें तो वहां से आप माप ले सके। जैसे रूलर का क्लिक कर देंगे तो रूलर देखो यहाँ पर ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर इस साइड में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से आप कोई भी जब इमेज बनाएंगे तो आप उसका माप ले सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आए, शेप पर आए, इस पर क्लिक किया तो जैसे यहां से आपको बनाना है तो ये देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से यहां से आप बना सकते हैं। तो यहां से आप इसको माप ले सकते हैं, एक आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना बड़ा है या नहीं है। तो इस तरीके से इसका यूज यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में अब हम अगले टूल पर चलते हैं। यहां पर हमारा आ जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का क्या मतलब होता है इसको मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपने जो ग्राफ वाला कॉपी देखी होगी तो ग्राफ के रूप में अगर आपको लाना है तो ग्रिड लाइन पर आपको टिक कर देना होगा। तो यहां से ग्रिड लाइन यहां पर कुछ इस तरीके से आपके पूरे पेज पर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में अगर आप यहां पर डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपका एक मैप शो करेगा। ये कुछ इस तरीके से यहां पर देखो शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर ये शो करेगा। उसके बाद में थंब नेल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर छोटा सा भाग इसका दिखेगा। यहां पर आप क्लिक करें, देखो यहां पर इसका छोटा सा भाग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसका छोटा सा भाग यहां पर इस पर क्लिक करेंगे ये दिख जाएगा। ऐसे यहां थोड़ा आएंगे, ये ऐसे करेंगे तो यहां पर दिख जाएगा।
ऐसे यहाँ पर आएंगे तो इस पर करेंगे तो ये पेज दिख जाएगा। तो इस तरीके से थंबनेल के रूप में आपको यहाँ पर साइड में शो कराने के लिए इस पर आपको टिक कर देना होगा। तो इतनी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका टूल है इसको समझिए। यहाँ पर जूम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक विंडो ओपन हुआ दिखेगा। अब यहाँ से आप इसके पेज विड्थ को यहाँ पर टेक्स्ट विड्थ को यहाँ पर आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 200 पर अगर इसको आप सेट कर ओके कर देंगे तो ये पेज पूरा 200 यानी जूम हो जाएगा, इतना सारा जूम हो गया। ऐसे ही अगर आप जूम पर क्लिक करें, अगर आप यहाँ पर 75% पर सेट कर दें तो ये यहाँ पर छोटा सा हो जाएगा। देखो ये छोटा सा हो गया। और अगर आप किसी भी तरीके से परिवर्तन किए हो, अगर आप 100% पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर वो 100% पर सेट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है वन पेज पर क्लिक करेंगे तो एक पेज शो होगा। 2 पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 पेज शो होगा। यहाँ पर पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो पूरे पेज का विड्थ यहाँ पर बढ़ जाएगा और आसानी से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन 1 पेज 2 पेज और पेज विड्थ पर क्लिक कर इनका यूज कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया। अब इसको मैं 100% पर क्लिक कर देता हूं, ये 100% हो गया। उसके बाद में अगला यहाँ पर आपका है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या है, जैसे कई विंडो यहाँ पर ओपन करना। न्यू विंडो का मतलब समझिए, जैसे ये वाला भाग है, कंप्यूटर वाला भाग है, आप चाहते हैं कि इसी का एक और विंडो, इसी डाटा, ये जो पूरा डाटा है, ये डाटा एक और विंडो के रूप में ओपन हो जाए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो बन गया। देखिए यहाँ पर अब जैसे ये एक विंडो ओपन हो गया है, इसके पीछे एक विंडो और है, जैसे ये आपने देखा। अब मैं एक बार इसको कट करता हूं, देखो यहां से कट किया, ये कट किया। कट करने के बाद भी यहां पर ये आप पहले वाले विंडो पर पहुंच गए। यानी आप कई विंडो को यहां से ओपन कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर ये दिया जाता है। तो ये आपका हो गया न्यू विंडो का यूज। न्यू विंडो के बाद में अब मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं, कोई दूसरा यहां पर ले लेता हूं। जैसे ये हमने ले लिया कुछ इस तरीके से। 2 विंडो हमने ओपन किया, एक विंडो जैसे देखिए इसको, एक विंडो ये हमारा हो गया और उसके बाद में एक विंडो यहाँ पर, 3 विंडो यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ से मैं इस विंडो को हटा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक विंडो और 2 विंडो यहाँ पर शो कर रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो 2 विंडो हमने ओपन कर रखा है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन कर रखा है, 2 डॉक्यूमेंट को हमने ओपन कर रखा है। अब जब 2 डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे अरेंज ऑल पर। तो इस पर क्लिक करते ही दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये कुछ यहाँ पर, यहां से पहले देखते हैं दोनों यहां पर हैं या नहीं है। ये कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहां पर अरेंज ऑल पर क्लिक करता हूं। अरेंज ऑल पर क्लिक करते ही क्या हुआ, दोनों विंडो आपके यहां पर ओपन हो गए। जो पहला वाला विंडो था वो यहां ऊपर शो हो गया और सेकंड वाला विंडो जो था वो यहां पर शो हो गया। देखो कंप्यूटर वाला यहां पर शो हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहां से आप पहले इसको मैं कट करता हूं और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। ये जो आपका अरेंज का सीधा मतलब है, अरेंज का मतलब है कि कई विंडो जैसे ओपन कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं अभी बताया हूं, यहां पर 2 विंडो ओपन हो गया। अब 2 विंडो जब ओपन हो गया तो उनको अरेंज करने के लिए आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो दोनों विंडो यहां पर शो हो जाएंगे। नीचे पहला जो आपका दूसरा वाला विंडो है ये ऊपर हो जाएगा और जो फर्स्ट वाला विंडो है ये यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों पर कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में अब यहां पर आपको स्प्लिट दिखेगा। स्प्लिट का यूज किया जाता है कट लगाने के लिए। जैसे यहां पर आप हैं, यहां पर अगर आप क्लिक कर दिए तो यहां से अब आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और नीचे आप इसको देख सकते हैं और ऊपर तो ये आपका यहां पर रुका ही हुआ है। यहां पर कुछ इस तरीके से, यानी कि एक यहां पर ओपन हो गया और एक वही डाटा यहां पर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब स्प्लिट को हटाने के लिए आप रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तभी ये हटेगा। तो ये आप समझ लिया स्प्लिट का यूज। उसके बाद में अब यहां पर एक विंडो मुझे और लेना होगा, ये हमने ले लिया। अब जैसे 2 विंडो आप ओपन करेंगे तो यहां पर अब आपको कुछ इस तरीके से अब व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करेंगे तो साइड बाय साइड शो हो जाएगा। देखो ये पहला वाला विंडो यहां पर ओपन हो गया, दूसरा वाला विंडो यहां पर ओपन हो गया। तो इस तरीके से यहां पर कार्य कर सकते हैं आप। उसके बाद में यहां पर आ गया स्विच विंडो। स्विच विंडो के लिए आपको क्या करना होगा, कई विंडो यहां पर ओपन करना होगा। जैसे मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं जीडी लेटर को, फिर मैं ओपन कर लेता हूं एक और जीडी लेटर 2 को। इतना सारा हमने ओपन कर लिया। अब व्यू टैब पर आएंगे और स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो तीनों विंडो आपको दिख रहा है। पहला कंप्यूटर जीडी हमने ओपन किया था, लेटर जीडी। अब जिस पर आप जाना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पर चले जाएंगे। फिर यहां पर स्विच विंडो में आकर आप फर्स्ट वाले पर जाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका यूज हो जाएगा। अब उसके बाद में हमारा अगला टूल है माइक्रोस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसका कैसे यूज किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हमें यहां से इसको तीनों के तीनों विंडो को क्लिक यहां से कैंसिल करना होगा।
तो यहां से हमने कैंसिल कर दिया। एमएस वर्ड को हम फिर से ओपन करते हैं। यहां पर एक नया विंडो ओपन हो चुका है और इस व्यू टैब के माइक्रोस को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में आकर एक टेबल ड्रा करना होगा। तो यहां पर मान लीजिए कि ये मैं कुछ इस तरीके से एक टेबल यहां से ड्रा कर दिया। ये कुछ यहां से इतना बड़ा टेबल हमने ड्रा कर दिया। ड्रा करने के बाद में यहाँ पर हम कोई नाम लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम और यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1 हमने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाले में लिख देते हैं नंबर 2, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल, ये हमने लिख दिया इतना। अब उसके बाद में नाम में आप कोई भी लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ से कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा, कोई भी नाम लिखना होगा आप लिख दीजिएगा। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर कोई नंबर आप लिखेंगे। जैसे यहाँ से हमने लिख दिया, यहाँ से हम सारे में नंबर लिख दिए। नंबर लिखने के बाद में इस वाले खाने में भी हम कुछ नंबर डाल देते हैं, जिससे कि मैं आपको इसका यूज जो है वो समझा पाऊँ। ये यहाँ पर हमने डाल दिया। अब जैसे ये पूरा एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद में टोटल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपल से लेआउट पर जाते हैं और कर्सर को यहाँ पर लाते हैं और फार्मूला पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आपका जैसे सम लेफ्ट लिखा हुआ है, अब इस पर अगर आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर इस दो को ऐड कर दिया। अब ऐसे यहाँ पर आएंगे, ऐसे फिर से फार्मूला पर जाएंगे, फिर से ओके करेंगे तो यहाँ पर यही आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप यहीं पर माइक्रोस का यूज कर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। आप यहाँ पर व्यूज पर आए, माइक्रोस पर आने के बाद में आपको जैसे रिकॉर्ड वाले पर क्लिक करना है, सेकंड वाले पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें आपको एक शॉर्टकट की बनाना होगा। अब शॉर्टकट की जैसे आप मान लीजिए बनाएंगे कंट्रोल बी। अब कंट्रोल बी आपने यहाँ पर लिखा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है एडिट पेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रोल बी जो है ये ऑलरेडी एक आपका शॉर्टकट की है जिससे कि पेस्ट का काम किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता है, कोई हमें ऐसा शॉर्टकट की बनाना होगा जो यहाँ पर मतलब यूज में ना आ रहा हो। तो जैसे हम अल्ट के साथ टी अगर शॉर्टकट बनाऊं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्ट के साथ टी बन सकता है। उसके बाद में अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं आया। अब इसके बाद में आपका क्या करना है, यहाँ पर असीम पर क्लिक कर देना है। ये आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब देखिए कर्सर ये जो आपका है एरो के साथ कुछ इस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेआउट पर आएंगे, फार्मूला पर जाएंगे। फार्मूला पर जाने के बाद में आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर 27 आ गया। अब 27 आ गया, इतनी चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, व्यू टैब पर जाएंगे और इस मैक्रोस पर आने के बाद इस स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम कर्सर लाए, अब यहाँ पर अगर हम अल्ट के साथ टी प्रेस कर दूं तो देखो यहाँ पर ये ऐड कर लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ऐसे यहाँ पर अगर आऊं तो अल्ट के साथ जो हमने शॉर्टकट की बनाया था उसको यूज कर हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम अल्ट के साथ टी प्रेस करेंगे, ये देखो इसको ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पर इस पर कर्सर लाएंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ टी प्रेस करेंगे, इसको यहाँ पर ऐड कर यहाँ पर ला दिया। तो माइक्रोस का कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ से आप एक शॉर्टकट की बनाएंगे और बनाकर आप कोई भी फार्मूला लगाकर, आप केवल वही फार्मूला नहीं है, लेआउट में आकर आप बहुत सारा फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काउंट, एवरेज, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से पूरा जो ये फार्मूला है इसका यूज कर सकते हैं और इस व्यू टैब में ये जो आपका माइक्रोस है इसका यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इस व्यू टैब के समस्त टूल, जिसको हमने बहुत ही बेहतर ढंग से आपको बता दिया। तो गाइज फाइनली ये जो आपका एमएस वर्ड था, एमएस वर्ड के 7 टैब के बारे में हमने एक एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। हमने एक भी टूल किसी भी टैब का छोड़ा नहीं है। तो अगर आपको सारी वीडियोज को देखना है तो हमने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हर एक वीडियो का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा और आप सारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।